मैं आपको एक कथा सुनाऊं, बड़ी प्यारी सी कथा है, ध्यान से सुनना। एक पगडंडी से एक महात्मा जी आए और आकर एक कुटी में बैठे थे। उसी पगडंडी से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहा, बचाओ बचाओ बचाओ, और जाकर महात्मा जी के चरणों में लेट पड़ा। महाराज जी ने उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। कहा, बेटा क्या हुआ, कौन मारता है तुझे? उस छोटे से बच्चे ने कहा, गुरुजी मेरे पीछे एक सांप पड़ा है, वो सांप जिसके पीछे भी दौड़ लेता है वो उसे डस लेता है, उसे नहीं छोड़ता। गुरुजी ने कहा कि बेटा चलो उस सांप को मुझे दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूं। अब वो छोटा सा बेटा महात्मा जी को लेकर उस सांप के पास पहुंच गए और जाकर महात्मा ने सांप को देखा और कहा कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। उस सर्प देवता ने कहा, मांगे महात्मा जी, आप क्या मांगते हैं? आप जो मांगेंगे मैं सर्वस्व लुटा दूंगा। महात्मा जी ने क्या मांगा कि आप मुझे वचन दीजिएगा कि आज के बाद आप किसी को भी नहीं डसेंगे। उस सर्प ने कहा कि मैं वचन देता हूं, आज के बाद किसी को भी नहीं डसूंगा। और ये कहकर महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। एक महीने बाद फिर उसी रास्ते से वो महात्मा आए और उन्होंने सोचा कि चलो उस नाग देवता को देखकर आता हूं जिससे मैंने वचन लिया था। तो जाकर देखा तो वो सांप मरने वाला था, उसके पूरे शरीर पर जख्म बने हुए थे। क्यों बने हुए थे? महात्मा जी ने पूछा कि हे सर्प देवता, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? उस सर्प ने जवाब दिया, हे गुरुजी ये आपके सत्संग का असर है। क्यों? आपने कहा कि आज के बाद किसी को मत डसना, अब मैंने डसना छोड़ दिया। अब जो भी निकलता है वो मुझे पत्थर मारकर निकलता है। महात्मा जी हंसे और कहा कि तू मूर्ख है। अरे मैंने केवल तुझे डसने के लिए मना किया था, मैंने तुझे फुंकार मारने के लिए मना नहीं किया था। यदि तू केवल फुंकार मारता रहता तो सब डरते और तुझे कोई पत्थर नहीं मारता। तो कभी कभी शांत होना भी अपने लिए हानिकारक हो जाता है।